सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 जो रिजल्ट आया है वह क्या दोबारा आएगा? इसी के साथ हम देखेंगे जो 7.7 कंडिका में सुधार कैसे होगा और एक ही साथ पेपर दिया, एक ही कैटेगरी के फिर भी नंबर कैसे कम या ज़्यादा हुए? इसी के साथ जो आपकी आरसीआई बोनस अंक मिले हैं वह किसको मिलना थे और किसको मिल गए हैं? इसी के साथ एक ही अभ्यर्थी के 2-3 बार नाम आ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि आपके ज़्यादा अंक होने पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यदि रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ, तो कई अभ्यर्थी इससे बाहर हो जाएँगे। सुधार के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक-एक से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुछ अभ्यर्थी जो नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं, इस पर क्या है ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सुधार नहीं करवा पाया, उन्होंने जानबूझकर नहीं करवाया। ऐसा कि सुधार हो रहा है, फिर भी वह सुधार करवाने नहीं गए। उनने सोचा हमें तो परेशान ही होना है, हमें तो परेशान होने में मज़ा आता है, तो ऐसा नहीं हुआ। उनके पास जानकारी का अभाव रहा, जानकारी नहीं पहुँच पाई, इसलिए यह सुधार हो रहा है। इससे जो भी अभ्यर्थी हम बार-बार कह रहे हैं, इससे जो भी अभ्यर्थी मेरिट में हैं, वेटिंग में हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि उनकी जो वेटिंग है कम हो जाएगी, जिनकी मेरिट है उनकी कम होगी। तो हाँ, इतना हो सकता है कि आपका 1 या 2 माह है रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है। तो इतना तो एक इंसानियत के नाते जब हमारी नौकरी लगती है, तो हमारे सहयोगी जो हमारे साथ के अभ्यर्थी हैं, उनकी भी नौकरी लगना चाहिए। इसके लिए 1-2 माह इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी की मेहनत और उनकी जो आगे आने वाले कष्ट हैं, उन्हें यदि 1-2 माह लेट होने से वह कम हो सकते हैं, इतना सब्र हमें रखना चाहिए। इंसानियत के नाते यह सब अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि जो 7.7 कंड का है, उसमें किस प्रकार से सुधार होगा। तो उसमें सुधार के लिए आपको क्या करना है, 7.7 कंडका में सुधार के लिए आपको एक ही तरीका है, कोड में केस लगाना है। अब इस प्रकार से भी कमेंट आए हैं कि सर आप अभ्यर्थियों को गलत जानकारी दे रहे हैं, कोड केस से कुछ नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि जो यह आपके सामने कुछ केस हैं, जो कोर्ट ने माना है कि अभ्यर्थियों की यदि नेट के माध्यम से, कियोस्क के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से वह फॉर्म भरते हैं, उनकी यदि गलती हो जाती है, तो उसे सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। इसमें भी दिया गया था अवसर, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण यह अवसर यदि दोबारा मिल जाएगा, तो कई अभ्यर्थियों का भविष्य बन जाएगा। कई अभ्यर्थियों को लग रहा है कि यह जो वर्ग 3 की जॉइनिंग है, यह कैंसल ना हो जाए, तो कैंसल आपकी नहीं होगी। यह वर्ग 3 की जॉइनिंग कैंसल नहीं होगी, इतनी आसानी से कैंसल नहीं होती है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें 1-2 माह बढ़ेंगे, सुधार होगा 10-15 दिन के लिए और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो कुछ कोर्ट केस हैं जिनके माध्यम से बताया गया है कि इसमें सुधार हो सकता है। अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अभ्यर्थियों को गुमराह ना किया जाए। तो अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं किया जा रहा है। यह आप यदि यहाँ देखते हैं इस तस्वीर को, तो आप देख सकते हैं यह जो सामने तस्वीर है हमारी है, यह हमने तस्वीर यूट्यूब से ली है। जो कोर्ट में केस चलते हैं उनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइव आता है। तो यह तस्वीर हमने वहाँ से ली है। इसका मतलब यह हम हैं। यह जो आपका कोड है, यह कोड क्रमांक 06 है। यानी ग्वालियर की जो ब्रांच है उसमें जो आपका कोड 6 है, उसमें आप हमें देख सकते हैं। यानी हम जो जानकारी दे रहे हैं, ऐसे ही हवा में नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमने अध्ययन किया है और अभ्यर्थियों के लिए यदि मदद करना गलत नहीं है, तो सभी के लिए मदद करनी चाहिए। इसलिए यह बातें हवा में नहीं हैं। अब हम देखते हैं कुछ अन्य फ़ोटो हैं, जो हम आपको बता दें। अन्य फ़ोटो हैं, इसके माध्यम से इसका मतलब हम एक एडवोकेट हैं, जो आपको सलाह दे रहे हैं। जो अभ्यर्थी रह गए हैं, उनके भविष्य बनाने के लिए जो सलाह दी जा रही है, सही दी जा रही है। इसलिए इस प्रकार के कमेंटों पर आप ध्यान ना दें। यदि हम देखते हैं अन्य फ़ोटो हैं, जो हम आपको आगे ही बताएँ। यदि आप ग्वालियर के हैं,
या फिर ग्वालियर के आसपास हैं। आजकल नेट का समय है, आप देख सकते हैं। यह है आपका ग्वालियर का जिला कोड है। इसमें यदि आगे जाते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर है आपकी। तो यह रही कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें सिर्फ इतना बताने के लिए कह रहे हैं कि हम जो जानकारी दे रहे हैं यह गलत नहीं है, कोर्ट केस के माध्यम से होगा। हम मानते हैं कि एक बार कोर्ट केस के माध्यम से इसमें सुधार का अवसर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने गलती कर दी तो उसका भविष्य ही खराब हो जाए। उसका भविष्य खराब ना हो, इसके लिए आपको कोर्ट केस लगाना होगा। और जिन अभ्यर्थियों के नाम आ गए हैं उन्हें थोड़ा सा सब्र करने की आवश्यकता है। वह थोड़ा सा सब्र करें। ऐसा किसी भी प्रकार से किसी के साथ गलत नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं कि एक ही शिफ्ट में किसी के नंबर घटे हैं, किसी के नंबर बढ़े हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि मान लीजिए हमने 80 क्वेश्चन सही किए थे। सामने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी सेम 80 क्वेश्चन सही किए थे। एक ही शिफ्ट में, एक ही कैटेगरी में, और दोनों ने 80-80 क्वेश्चन सही किए। जब हमने ईएसबी की जो आंसर शीट है उससे मिलाया तब यह दोनों 80-80 थे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो कुछ प्रश्न थे उनके आंसर गलत थे। उनके लिए याचिका लगाई गई, रिट पिटीशन लगाया गया। तो देखा कि 80 में से कुछ हमने आंसर दिए थे उनके, जो हमने आंसर दिए थे और एएसपी ने सही माने थे, उनमें से 2 आंसर कम कर दिए गए। इनके जो ऑप्शन हैं दूसरे मान लिए गए, और जो अभ्यर्थी दूसरे थे उनके वो आंसर सही में हो गए। जो उन्होंने अपने काउंट नहीं किए थे उनके वो बाद में सही हो गए। मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन में ए लगाया, दूसरे का बी सही हुआ, ठीक है ना? इन्होंने सी लगाया, डी लगाया। तो आपके ये ए बी गलत कर दिए, इनके सी और डी सही कर दिए। तो अब नंबर कितने हो जाएँगे? आपके 78 होंगे और इनके 82 हो जाएँगे। 82 हो जाएँगे। तो यह भी एक कारण रहा है कम या ज़्यादा होने का। आगे देखते हैं हम। एक कारण आपका यह भी रहा है कि आरसीआई ने जो बोनस अंक किसको दिए हैं, किसको देना थे। तो आरसीआई ने के द्वारा जो डिप्लोमा किया गया है, तो वह डिप्लोमा धारकों के लिए 5% देनी थी। कितनी देनी थी? 5% अंक। यह जो विशेष डिप्लोमा हैं इनके लिए 5% अंक अलग से देना थे। लेकिन अभ्यर्थियों को जानकारी ना होने के कारण वो आरसीआई वाले ऑप्शन पे उन्होंने हाँ कर दिया। तो जितने उनके नंबर हैं उनके आधार पे उन्हें 5% बोनस अंक दे दिए गए हैं। कुछ जी हम यहाँ देखते हैं आरसीआई बोनस अंक हैं, तो इसमें यह जो बोनस अंक मिले हैं, तो किसी के पास तो डिप्लोमा है और अधिकांश अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा नहीं है। इस कारण से भी आपके जो नंबरों का घटना या बढ़ना हुआ है, ये हुआ है। तो आगे यदि हम जानकारी देखते हैं, यह सुधार होगा। सुधार के बाद कई अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक ही अभ्यर्थी के 2-3 जगह नाम आए हैं। तो 2-3 जगह नाम आने से भी अभ्यर्थियों के नाम कम आए हैं, क्योंकि एक सीट एक सीट पर एक अभ्यर्थी, दूसरी सीट पर दूसरे अभ्यर्थी, इस प्रकार से ज़्यादा नाम आएँगे। लेकिन एक अभ्यर्थी और आपके 3 सीटों पर उनके नाम हैं। एक अभ्यर्थी और 3 सीटों पर नाम। तो इस प्रकार से नाम कम आएँगे। इसीलिए और आपकी जो वेटिंग है वह अगली वेटिंग बनेगी और अन्य अभ्यर्थियों के नाम आएंगे। इसी के साथ जो अभ्यर्थियों ने आरसीआई वाला ऑप्शन हाँ कर दिया है उनमें भी सुधार होगा, तो और अभ्यर्थियों के नाम आएंगे, क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे। इसी के साथ पद वृद्धि के लिए जब भोपाल जाएंगे 24 तारीख को, तो इनमें पद वृद्धि भी होगी। तो पद वृद्धि के चलते जितनी पद वृद्धि होगी उतने अभ्यर्थियों के नाम और इसमें आएंगे। तो कई अभ्यर्थियों का भविष्य अच्छा हो जाएगा, इसके लिए यह प्रयास चल रहा है। अब देखते हैं, एक ये अभ्यर्थी हैं, इनके एक अभ्यर्थी के यदि हम यहाँ देखते हैं तो 3 जगह नाम आया है। कैसे-कैसे आया है? सबसे पहले मेरिट में आया, फिर वेटिंग में आया, फिर वेटिंग में आया। पहले मेरिट में इनका ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी की मेरिट में आया इनका नाम, एक जगह हो गया। इसी के साथ इनका यूआर में वेटिंग में आया, फिर इसके साथ ही ओबीसी के ही वेटिंग में नाम आया, क्योंकि इसके इनका जो मेरिट है वह बैकलॉग में आया। बैकलॉग में इनका मेरिट में आ गया जब, तो इन्हें अन्य
देने की आवश्यकता नहीं, अन्य स्थान पर इनका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इनका बैकलॉग में मेरिट में आ ही गया है तो फिर अगली बार ओबीसी में ही सेम वेटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए इस प्रकार से भी कुछ जो तरीका रहा है ईएसबी का वह सही नहीं रहा है। यदि इसमें भी सुधार हो जाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम और आ जाएगा। ऐसे और अभ्यर्थी भी हैं, हमारे पास अभी इतने ही रिजल्ट आए हैं। ऐसे अनेक अभ्यर्थी होंगे जिनके 2 या 3 जगह नाम होंगे। तो ईएसबी को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका तो एक लाइन छूट जाती है, बढ़ जाती है, उससे हज़ारों अभ्यर्थियों का भविष्य अच्छा या बुरा हो जाता है भविष्य के साथ। इसलिए ईएसबी को हर बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं यह जो अभ्यर्थी हैं, इनके भी 2 बार नाम आया है। जब किसी अभ्यर्थी का मेरिट में नाम आ जाता है तो फिर इसमें अन्य प्रकार से बैकलॉग में या उसी कैटेगरी की बैकलॉग में आने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ईएसबी के पास जो 24 तारीख को जाएंगे इस बात को भी रखा जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आपके ज़्यादा अंक होने पर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। यदि इसमें सुधार ना हुआ, आरसीआई के जो बोनस अंक दिए हैं तो ज़्यादा नंबर होंगे तब भी इनमें सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों से निवेदन है कि जिनका आरसीआई में हाँ हो गया है वह केस लगाकर और पुनः साइट ओपन कर कर इसे सुधरवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ओपन हो गई अब ओपन नहीं होगी। गलती है इंसान से हो जाती है। ऐसे ही हम हैं, इंसान हैं, ह्यूमन हैं, गलतियां हो जाती हैं। इसलिए जिनका नाम आ गया है उनसे भी निवेदन है कि उन्हें हतोत्साहित ना करें। आप ऐसे कमेंट कर कर उनका हौसला ना तोड़ें, और जिनका हाँ है तो उनसे भी यह आग्रह है कि वह कोर्ट केस लगाएं और भोपाल चलें। इससे कई अभ्यर्थियों के नाम और आएंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।